नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा बना हुआ है और लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल जरूर आ रहा है और वो सवाल है अकबर के 9 रत्न। अब भाई अकबर के हैं 9 रत्न, 9 रत्नों में कितने लोग हुए? 9। कल किसी और को पूछा, आज किसी और को पूछा, कल टोडरमल को पूछा, आज तानसेन को पूछा। अगला 9 रत्न कौन पूछा जाएगा या वही रिपीट होंगे? इन सारे समस्याओं का समाधान हम ले सकते हैं मात्र 2 मिनट में। तो चलिए अकबर के 9 रत्नों पर डिस्कस कर ही लेते हैं। अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीमदास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुकाम, राजा मान सिंह, बीरबल और फैजी, ये 9 लोग हैं जो अपनी अपनी विधाओं के पारंगत हैं, अपनी अपनी विधाओं के मास्टर हैं, अपने अपने विधाओं के टॉपर हैं। तो हर व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, अकबर के इन 9 रत्नों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबुल फजल से। जी हां, अबुल फजल कौन थे? ये अकबर के प्रमुख मंत्री और जीवनी लेखक। अकबर के शासनकाल का विस्तृत वर्णन इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा में किया। अकबर के करीबी सलाहकार थे। अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिनका नाम है अबुल फजल। अगला सवाल, फैजी अबुल फजल के भाई थे, महान कवि और विद्वान थे। दरबार में एक प्रमुख साहित्यिक व्यक्ति के रूप में जो है रहते थे। फारसी भाषा में कविताएं लिखी, फारसी साहित्य और अनुवाद का कार्य करने में विशेषज्ञ थे। ये फैजी की बात हो गई। आगे अभी ये एग्जाम में नहीं है, तानसेन आज एग्जाम में आ चुके हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का महान गायक, जी हां, और ग्वालियर घराने से संबंध, अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, ग्वालियर के राजा के यहां ही इन्हें तानसेन के रूप में प्रसिद्धि मिली। कई नए रागों की रचना की और भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाया। जी हां, चर्चा हो गई तानसेन की। अब बात करते हैं बीरबल की। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत चतुर थे, क्लावर जिसे कहते हैं। तो बहुत क्लावर दरबारी थे और इनकी इसी जो है चतुरता के कारण ही अकबर के सबसे करीब रहने का मित्र बनने का मौका मिला। इनका असली नाम महेश दास है। अकबर के करीबी मित्र और सलाहकार थे, अपने बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए। जी हाँ, कॉमेडियन, तो अच्छे खासे कॉमेडियन भी थे। ओके, तो ये अकबर के दरबार में प्रमुख व्यक्तियों में से थे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री, राजस्व विभाग देखा करते थे और साम्राज्य में भूमिकर प्रणाली में सुधार किया। 10 साला बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा लागू किया गया। जब्ती प्रणाली इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। उनकी अकबर की राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया इन्होंने। उनकी कर प्रणाली आज भी टोडरमल की व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। इसे 10 साला बंदोबस्त, 10 साला या जाप्ती प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें 10 वर्षों के लगान के औसत के आधार पर ही लगान वसूला गया। तो इनसे भी सवाल आ चुका है और रिपीट भी हो सकता है, इनके बारे में कोई नई जानकारी। राजा मानसिंह जयपुर के राजा, अकबर के प्रमुख सैन्य कमांडर, सेनापति थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में अकबर की ओर से नेतृत्व किया, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध। जी, अकबर भी कम खतरनाक नहीं था। एक राजपूत के विरुद्ध दूसरे राजपूत को खड़ा किया उसने। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1576 में राजा मानसिंह खड़े हुए थे अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये अकबर की पत्नी जोधा के जो है भाई भी थे, इसलिए अकबर से थोड़ी निकटता बढ़ी। तो ये भी अकबर के 9 रत्नों में थे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी के रूप में, महान काव्यकार के रूप में, बाबर के सेनापति बैरम खां का पुत्र था ये। ठीक है, बाबर का सेनापति था बैरम खां, उसका पुत्र था ये। हिंदी और फारसी में अकबर के संरक्षक का भी बेटा आप कह सकते हैं। अकबर का संरक्षक भी रहा, अकबर के समय में भी सेनापति था ये। ठीक है, अकबर के समय में सेनापति था। एक आप कह सकते हैं कि अकबर का शिक्षक भी रहा है, अकबर का सेनापति भी रहा है ये। हिंदी और फारसी में कई प्रसिद्ध दोहे और कविताएं लिखी। साहित्य, कला और कूटनीति के क्षेत्र में माहिर। तो सबसे बड़ी विशेषता इस व्यक्ति की कूटनीति थी। यह हर आदमी से सवाल पूछ ही लेता था उल्टे सीधे। ये था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अगले फकीर अजाजुद्दीन। जी हाँ, अजाजुद्दीन साहब एक सूफी संत, अकबर के धार्मिक सलाहकार। अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 में वो इसी व्यक्ति के योगदान से चला था। तो अकबर ने की दीन इलाही नीति के निर्माण में उस जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था फकीर अजाजुद्दीन साहब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 रत्न हैं, 8 ही हुए हैं। हम 9वें और आखिरी से भी मिल लेते हैं। मुल्ला दो प्याजा। जब नाम इनका पढ़ते हैं सुनते हैं तो हंसी आती है, लेकिन भाई बड़े खतरनाक आदमी थे। अकबर के दरबार में एक हंसमुख और चतुर दरबारी,
वे दरबार में बीरबल के साथ हास्य और बुद्धिमानी की कहानियों के लिए जाने जाते थे। उनके किस्से भी भारतीय लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जो हंसते हंसते आपके हृदय की गहराई तक पहुंच जाते हैं और आपके हृदय की बात निकाल लेते हैं। तो एक बेहतर कूटनीतिज्ञ के तौर पर इन्हें भी प्रसिद्धि मिली है, मुल्ला दो प्याजा को भी। और हास्य भी क्या करते थे, तो दरबार में बीरबल को अगर कोई टक्कर दिया करता था तो ये दिया करते थे और कोई दूसरा नहीं। तो ये थे अकबर के नौरत्न। ऐसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नौरत्न थे। अगर नौरत्नों की तरफ मूवमेंट हुआ तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्न भी पूछे जाएंगे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरत्नों की जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। एग्जाम के पहले इस सेशन को जरूर देख के जाइएगा, सिर्फ 5 मिनट में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।